टाइम ट्रैवल सुनते ही दिलचस्प लगता है ना? सोचो, समय में आगे पीछे घूमना, इतिहास की घटनाएं देखना या भविष्य की झलक पाना। सदियों से इंसान इसके बारे में सोचता आया है। किताबों में, फिल्मों में, सपनों में, हर जगह टाइम ट्रैवल। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसमें कोई साइंस भी है? पहले लोग समय को एक नदी की तरह देखते थे, जो सीधी बहती है भूतकाल से वर्तमान, फिर भविष्य में। पर अगर समय नदी नहीं, समुद्र हो, विशाल और अनंत, अगर हम उसमें अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकें, तो सोचो, रोमन साम्राज्य के पतन को देखना, अमेरिका की आजादी का ऐलान सुनना या भविष्य के शहरों में घूमना जो आसमान छूते हो। ये सब सोचकर ही मन रोमांच से भर जाता है। भले ही ये नामुमकिन सा लगे, पर समय की प्रकृति के बारे में आज हम जो जानते हैं वो बताता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें पहले समय को समझना होगा। हम समय को एक रेखा की तरह देखते हैं, जो भूतकाल से वर्तमान, फिर भविष्य में जाती है। लेकिन क्या यह सोच पूरी तरह सही है? क्या हो अगर समय कोई रेखा नहीं, बल्कि एक और आयाम हो जो अंतरिक्ष से जुड़ा हो? आइंस्टाइन ने अपने रिलेटिविटी के सिद्धांत में यही बताया था। उन्होंने कहा कि समय स्थिर नहीं, बल्कि सापेक्ष है और अंतरिक्ष के साथ मिलकर एक 4 आयामी फैब्रिक बनाता है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। यह फैब्रिक स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील है, जो ऊर्जा और द्रव्यमान से मुड़ता और फैलता है। एक बॉलिंग बॉल को ट्रैम्पोलिन पर रखने के बारे में सोचो। बॉल ट्रैम्पोलिन को नीचे धंसा देती है, उसमें एक गड्ढा बना देती है। ठीक वैसे ही ग्रह और तारे स्पेस टाइम में मोड़ बनाते हैं। इसी मोड़ को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार जिस तरह द्रव्यमान अंतरिक्ष को प्रभावित करता है, उसी तरह समय को भी। ज्यादा गुरुत्वाकर्षण में समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं और इसे प्रयोगों से साबित भी किया जा चुका है। जीपीएस भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर स्पेस टाइम सचमुच एक लचीला फैब्रिक है, तो क्या हम इसे मोड़कर समय में यात्रा कर सकते हैं? सैद्धांतिक भौतिकी में कुछ दिलचस्प विचार हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे अजीब चीजों पर आधारित हैं: ब्लैक होल और वर्म होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम का वो हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बाहर नहीं निकल सकता। ये अंतरिक्ष के गड्ढे जैसे होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण समय को बहुत ज्यादा धीमा कर देता है। ब्लैक होल के केंद्र में, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, समय जैसा हम जानते हैं खत्म हो जाता है। वर्म होल काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में 2 दूर जगहों को जोड़ती हैं। एक कागज को मोड़कर उसमें छेद करने के बारे में सोचो। वो छेद एक 2 आयामी वर्म होल जैसा है। इस शॉर्टकट से हम ब्रह्मांड में दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं, या शायद समय में भी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में करना बहुत मुश्किल है। वर्म होल बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। मान लीजिए कि हम ये सब कर लेते हैं, तो क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन हो जाएगा? और इसके क्या परिणाम होंगे? टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने से कई विरोधाभास पैदा होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप समय में पीछे जाकर अपने दादा दादी की शादी रोक दें, तो आप पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए, तो आप समय में पीछे कैसे गए? ऐसे विरोधाभास बताते हैं कि टाइम ट्रैवल अगर मुमकिन भी हुआ, तो उसके कुछ नियम होंगे जो हम अभी नहीं जानते। शायद कुछ ऐसा हो जो इन विरोधाभासों को रोकता हो, या शायद हमें कारण और प्रभाव के बारे में अपनी सोच बदलनी पड़े। विरोधाभासों के अलावा टाइम ट्रैवल के कई और प्रभाव हो सकते हैं। सोचो, साइंस, इतिहास और अपनी गलतियों को सुधारने के कितने मौके मिलेंगे। लेकिन इसके कुछ नैतिक सवाल भी हैं। क्या हम भूतकाल बदल सकते हैं बिना वर्तमान को प्रभावित किए? इस तकनीक को कौन नियंत्रित करेगा?